खबर दिल्ली से है, जहां आज भी इंडिगो के हालात नहीं सुधरे हैं। संडे को भी इंडिगो के हालात नहीं सुधरे हैं। वहीं देश भर में कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुए हैं। ये खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संडे को भी इंडिगो के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। देश भर में कई फ्लाइट्स आज भी रद्द हुए हैं। 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी अब पूरे मामले की जांच भी करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कमेटी को जांच का निर्देश भी दिया है। अधिक जानकारियों के साथ हमारी स्टेट हेड तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, आज संडे को भी इंडिगो के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है और कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल माधवी, देखिए पिछले 5 दिन से जो इंडिगो का संकट है वो जारी है और आज के दिन भी देखिए, कल जिस तरीके से तस्वीर देखी कि 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, कुछ तस्वीर आज भी यही है, यानी कि छठा दिन और वही सिलसिला, वही पिक्चर है। अब देखिए, इंडिगो ने तो दावा किया है कि जो 95% जो फ्लाइट्स है वो ऑपरेशन में नॉर्मल उनको कर दिया गया है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। एयरलाइन ने तो ये भी कहा है कि 138 में से जो 135 डेस्टिनेशन पर जो फ्लाइट ऑपरेट है वो हो रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिगो खुद इस बात का जिक्र कर रहा है कि हमें टाइम लगेगा लोगों का भरोसा जीतने में, और ये बात देखिए कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें देखी, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पानी की हमने देखी कि कोई व्यवस्था नहीं थी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और लगातार हमने ऐसे पिक्चर्स देखे, ग्राउंड पर ऐसे ऐसे हालात देखे जो दिल को झंझोड़ कर रख देती हैं जो तस्वीरें। तो देखिए, अब जो सरकार है वो एक्शन मोड पर आई है और सरकार ने साफ कह दिया है कि कंपनी को पैसे रिफंड करने और जो कैंसिल या फिर जो रुकी हुई फ्लाइट्स है उसके लिए जो पूरा रिफंड प्रोसेस है वो 7 दिसंबर को, यानी कि आज ही 8 बजे तक पूरा करना होगा, और अगले 48 घंटे में जो पैसेंजर के बैगेज है उसको भी ट्रेस करके डिलीवर करना होगा। क्योंकि हम वो तस्वीरें देख रहे हैं ग्राउंड से जिस पर जो लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनके लगेज ही उनको नहीं मिल रहे हैं। वहीं जो कंपनी की सीईओ है माधवी, उनको भी 24 घंटे में ये बताना होगा, जवाब देना होगा कि पिछले 5 दिन से जो संकट चल रहा है उसके चलते कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और जवाब ना देने पर देखिए, जो डीजीसीए है वो एक तरफा फैसला भी सुना है। तो इस तरीके से अब जो सरकार है वो पहले बैकफुट पर आई और अब लगातार इंडिगो का जो नकेल कसने का काम है वो कर रही है। लेकिन आज भी इंडिगो की तरफ से जिस तरीके से बयान माधवी सामने आया कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड पर हालात नॉर्मल नहीं है, एयरपोर्ट पर जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, मुंबई की, हैदराबाद की, चेन्नई की, जितने तमाम बड़े एयरपोर्ट है, स्थिति आज भी वही है। ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई मैसेज है, और ना ही ये बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट्स जो है वो डिले है, या फिर कोई भी अपडेट नहीं है जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब आपसे देखने वाली बात होगी कि ये हालात कब तक सामान्य होंगे। माधवी जी बिल्कुल तनु, जिस तरह से लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है, और ऐसे में अब उड्डयन मंत्रालय ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तनु, बिल्कुल, देखिए जांच के आदेश मंत्रालय ने दे दिए। कल भी सूत्रों से खबर थी कि जो डीजीएमएससी की जो बैठक है वो हुई है, और जिस तरीके से देखिए नक्षत्र न्यूज ने जो एडवोकेट है इंडिगो की उनसे भी जब बात करने की कोशिश की, तो हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो फ्लाइट्स है उनको हम सुचारू रूप से रन करें जैसे कि पहले हम रन कर रहे थे। लेकिन माधवी, सवाल सबसे बड़ा ये है, एक इंडिगो एक ऐसी कंपनी जिसकी 60% जो फ्लाइट्स है वो डोमेस्टिक रन होती है, 20 साल पुरानी एयरलाइन है, और उसके बावजूद हालात बद से बदतर है। अब देखिए, सरकार बैकफुट पर आई, पहले जो नियम था उसको वापस लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिगो इस चीज के लिए तैयार क्यों नहीं था। अगर नियम में बदलाव हुआ तो इंडिगो तैयार क्यों नहीं था। देखिए, लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। उड्डयन मंत्री लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से मनमानी जो वसूले जाता था किराया, हम उस पर भी अब रोक लगा रहे हैं, वो भी देखिए सीमित कर दिया गया है। किलोमीटर के हिसाब से अब जो किराया है वो फिक्स कर दिया, और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये तो साफ कर दिया है कि अगर जो सीईओ है इंडिगो के पीटर, अगर वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं तो एक तरफा अब एक्शन इंडिगो के खिलाफ अब लिया जाएगा, क्योंकि लोग वहां पर दर दर भटक रहे हैं। कोई प्लेन के नीचे सो रहा है, कोई बाहर सो रहा है। इंडिगो की तरफ से ना पानी की, ना खाने की, ना रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, और अब तक तो देखिए रिफंड भी नहीं दिया गया था। अब जब सरकार एक्शन मोड पर आई है तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब इंडिगो की तरफ से कहा जाता है या फिर रिफंड दिया जाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बात
जी बिल्कुल तनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज भी इंडिगो के हालात नहीं सुधरे हैं और देश भर में कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुए, जिसके बाद 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी पूरे मामले की जांच भी करेगी।